हेलो नमस्कार साथियों। मैं एसके कुशवाहा आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तिथि आप जैसा कि जानते हैं घोषित हो चुकी है और यह 17 और 18 फरवरी को दो दो पालियों में करवाई जाएगी। तो अपनी तैयारी आप बहुत ही ज़ोर शोर से करते रहिए। जीके जीएस के इस कड़ी में ये 11वां वीडियो है। इसमें 38 प्रश्न होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और इसका जो अगर आपको डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का। और या आप वेबसाइट में जा कर के वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की से जा कर के वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः मतलब के रूप में दर्ज किया गया। मतलब इसमें सीधा सीधा ये आपसे पूछ रहा है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पुरुष की जो साक्षरता दर है 82.14। ठीक है, 82.14 दी गई है। मैं यहाँ 82.14। और अगर हम महिला की बात करें तो वो है 65.46 है। ठीक है, तो ये जो है पुरुष साक्षरता है, यानी कि ये मेल की साक्षरता है और ये फीमेल की साक्षरता है। ये जो है, देखो जन अंक की आंकड़े एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। 2011 का नए आंकड़े आए नहीं हैं तो आपका उसी से पूछा जाएगा, 2011 की जो जनगणना थी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसने परिषद की प्रविष्टि के प्रस्ताव की हार देखी, जिसके कारण कांग्रेस खिलाफत राजस्व पार्टी का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है आपके बेलगाम शरत 1924, लखनऊ 1916, अहमदाबाद 1921 या गया 1922। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया। 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, और अगर पूछ दे कि गया सत्र का जो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चित्तरंजन दास। क्लियर है ना? तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? फिलीपींस, रूस, इंडोनेशिया, कनाडा। तो साथियों, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा कनाडा। तट रेखा जो है कनाडा की सबसे अधिक है। अगर हम बात करें कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अगर हम इसकी तटरेखा की अगर बात करें कि तटरेखा कितनी लंबी है, तो वो है लगभग इतनी। क्लियर है ना? 2,02,080, इतनी किलोमीटर की इसकी क्या है? तटरेखा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? कहाँ कह रहा है? पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो आप देखें, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये देखेंगे। ठीक है, ये अब यूपी अपना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से हरियाणा आपका यहाँ पर है, इसका पूर्वी है। तो आप यहाँ से देखेंगे यमुना नदी जो इस प्रकार से बहती है, तो कौन सी बह हो जाएगी? यमुना नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली किस शहर के किनारे बसा हुआ है, इसका भी सही आंसर आपका हो जाता है यमुना नदी। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? अब यहाँ पर साथियों विमुद्रीकरण पूछ रहा है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं, रुपए हुआ था
ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। क्वेश्चन का सही आंसर है 8 नवंबर 2016। इस डेट को आप याद रखिएगा। और मैं तो नहीं समझता हूं कि ये डेट जो है कोई भूल पाएगा। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं नहीं है? वो नहीं पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं नहीं है। क्लियर है ना? अरबी, जर्मन, स्पेनिश, चीनी। तो अब यहाँ पर जो है कूट दिया गया है, 1 और 3 सही है, या 1 और 4 सही है, 1 और 2 है, या केवल 2 है। अब देखो नहीं वाला, अब इसमें आप जो है काफी लोग जो है धोखा खा जाते हैं, नहीं नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली जो है देख लेते हैं, यस वाला लगा देते हैं कि हाँ वो वाला पूछा गया है ना। तो नहीं वाला जो है जरूर पूछा गया, ध्यान रखा करिएगा। असत्य अगर लिखा है प्रश्न में तो उस पर भी आप जो है ध्यान रखा करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जर्मन। क्या हो जाएगा? जर्मन। केवल 2, बाकी सभी जो हैं आधिकारिक भाषा हैं संयुक्त राष्ट्र की। अब पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं? तो 6 हैं। आप याद रखिए कि 6 आधिकारिक भाषाएं। एक अरबी हो गई, चीनी भी है, स्पेनिश भी है। ठीक है, ये 3 तो हो गई, 3 और मैं बता दे रहा हूँ। चौथी हो जाएगी आपकी अंग्रेजी। चौथी क्या हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। फिर इसके बाद 5वीं आप लिख लीजिए फ्रेंच, और 6वीं आपकी हो जाएगी रूसी। 6वीं क्या हो जाएगी? रूसी भाषा हो जाएगी। तो ये 6 भाषा जो है आधिकारिक भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा प्रबंधन को पंचायती राज से जोड़ने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये क्वेश्चन है आपका। पहला कह रहा है कि निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, बिल्कुल सही है ये। स्थानीय जवाबदेही स्थापित करना, बिल्कुल सही। अगर कोई स्थानीय जवाबदेही आती है, कोई घटना होती है, तो वो क्या करेगा? पंचायती राज जो वहां पर जो सरकार होगी, स्थानीय सरकार होगी, उसकी जवाबदेही बन जाती है। ऑप्शन सी बोल रहा है बुनियादी शिक्षा के निष्पादन और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो जब पहला और दूसरा सही हो गया तो सिंपल सी बात है, सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत की संसद, या ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। तो साथियों यहाँ पर देखो, अगर आपको भारत की संचित निधि से निधि निकालना है, क्या निकालना है? निधि निकालना है, तो किसका अनुमोदन अनिवार्य होगा? भारत की संसद से। वहां पर क्या पेश किया जाएगा? बिल पेश किया जाएगा। तो वहां ये आंसर हो जाएगा भारत की संसद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, सॉरी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गलत विकल्प का चयन करना सही नहीं। जल्दबाजी में लोग ये गलत पढ़ना भूल जाते हैं, और जो भी ऑप्शन में देखा वो तो भाई हमको गलत ढूंढना है, 3 सही है 1 गलत है, तो सही वाले में निगाह पड़ती है, एक ही में पड़ती है, उसको ट्रिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गलत ढूंढना है, कह रहा भदोही और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख कालीन केंद्र हैं। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मिर्जापुर को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई मिर्जापुर को कालीन शहर के नाम से नहीं जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? देखो फिर यहां पर कह रहे हैं नहीं। आला है, पूरी भी है, सोहर भी है, लमन नहीं हो जाएगा। ठीक है, लमन कहाँ का है? लमन है आपका हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है भैया? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में ईरान के शाह और अफसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो सीधा सीधा पूछ रहा, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, किसके शासनकाल में? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश के शासनकाल। क्या हो जाएगा? मुगल वंश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और भारत पर आक्रमण कब किया था? भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। कब किया था दोस्तों? 1739 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 50वीं जीएसटी काउंसिल में
ने ऑनलाइन गेमिंग को किस जीएसटी स्लैब में स्थानांतरण किया है, कर दिया है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन जीएसटी में जो गेम खेलते हैं उसमें अगर जितनी भी कमाई होगी, अर्निंग होगी, तो वो कितने मतलब स्लॉट में रहेगा, उस पर कितना परसेंट टैक्स दिया जाएगा। पहले तो ये पहले था 5%, अब कर दिया है 28%, 28%। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1990, 1990 में इसका गठन किया गया था, आतंकवादी विरोधी दस्ते का। ओके, नाउ नेक्स्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आदिवासियों से, ट्रांसजेंडर से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, हाथ से मैला ढोने वालों के लिए। ठीक है, तो देखो आदिवासियों के लिए भी है, ट्रांसजेंडर के लिए भी है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी है, ठीक है, और हाथ में मैला ढोने वालों के लिए भी है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑल राइट, क्या होना चाहिए, ऑल राइट। सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। मेथनोइक एसिड, एथेनॉल, मेथनॉल या प्रोपेनॉल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेथनॉल। क्या हो जाएगा, मेथनॉल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो धौलावीरा आप सभी जानते हैं कहाँ से स्थित हो जाएगा, गुजरात से। और गुजरात में एक नया शहर भी बना रहे हैं धौलेरा के नाम से। किसके नाम से, धौलेरा के नाम से बना रहे हैं नए जमाने का शहर। और सबसे प्राचीन ये भी शहर है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, गुजरात में ही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। करा संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। निम्न तापमान और बहुत अधिक दाब, उच्च तापमान और दाब, या नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है, नमक और मसाले की उच्च मात्रा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है, इससे क्या होता है, भोजन जो है खराब होने लगता है। और आप देखते होंगे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो पैकेट में भोजन संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, तो पूछा जाता है उनमें से कौन सी गैस जो है भरी जाती है ताकि जो है भोजन का ऑक्सीकरण ना हो, यानी कि जल्दी खराब ना हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 डैश की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शित करता है। अनुच्छेद 148, तो इसमें जो है कैग आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप जो है तुरंत याद कर लीजिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी। श्रीलंका में, म्यांमार में, भारत में या मॉरिशस में। तो कहां पर हुई थी दोस्तों, मॉरिशस में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए। ओके, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। कौन से, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, घराना बताना है। फर्रुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना या पंजाब घराना। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब का घराना। क्या हो जाएगा, पंजाब का घराना हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को काल क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। गयासुद्दीन बलबन दिया है, खिजने खान दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है। इनको जो है हमें क्रम से लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले जो है आपका आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 4, और इसके बाद आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक यानी कि 3, और इसके बाद आ जाएगा खिजने खां यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 1 4 3 और 2, 1 4 3 2 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रमशः ओमान और जॉर्डन की राजधानी। भाई देखो ये तो ना बतानी पड़े, आप जो है देखो एशिया की तो पहली बात तो पूरी याद कर लीजिए, एशिया की जितनी 52 से 53 कंट्री हैं उनको पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो मेन, जैसे अभी हाल ही में जो भारत ने किसी के साथ समझौता किया है, जैसे आप ये यहाँ समझ लीजिए, इसके साथ इजराइल के साथ अभी मजदूरों को भारत से भेजा जा रहा है, लगभग 10,000 मजदूरों की मांग की है ना। तो वहाँ के विषय में जानकारी कर लीजिए कि राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की मुद्रा क्या चलती है, वहाँ की राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी चाहिए, है ना। तो देखिए ओमान की राजधानी मस्कट है और जॉर्डन की अम्मान, आप जैसे याद रखते हैं तो जॉर्डन की अम्मान हो जाएगी, मस्कट और अम्मान, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को डैश गैस में संग्रहित किया जाता है। देखिए इसके पहले जस्ट मैंने अभी चर्चा की थी कि कौन सी गैस जो है भरी जाती है पैकेट में, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और स्टार देंगे इसमें 5 स्टार, ठीक है। मनमोहन सिंह इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मनमोहन सिंह ने जो पुस्तक लिखी है चेंजिंग इंडिया लिखी है, क्या लिखी है, चेंजिंग इंडिया लिखी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत के कौन से राज्य हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है, तो वो है आपका केरल, क्या हो जाएगा, केरल। अब देखो जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मानसून आएगा, तो यहाँ से मानसून जो आता है सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, या यहाँ, और यहाँ पर कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, केरल हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो राजस्थान अगर पूछता तो राजस्थान यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल पूछता पश्चिम बंगाल यहाँ है, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ है ना। अब बचा कौन, केरल बचा, तो केरल यहाँ, तो सबसे पहले कौन सा प्राप्त करेगा, केरल प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें देना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। महिलाओं के निशुल्क उपचार से संबंधित है, या स्कूली शिक्षा से संबंधित है, या स्वरोजगार से संबंधित है, या ग्राम विकास से संबंधित। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वंदे मातरम योजना, तो वंदे मातरम योजना साथी हो जाएगा महिलाओं के निशुल्क उपचार से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि इसका प्रारंभ जो है कब किया गया था, तो प्रारंभ किया गया था 9 फरवरी 2004 को। कब किया गया था, 9 फरवरी 2004 को किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा इसे सीट में लुढ़काया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मैलिबिलिटी, या डक्टिलिटी, ठीक है। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर देखो अगर किसी चीज को लुढ़काना है शीट में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आघात वर्धनीयता होनी चाहिए, यानी कि मैलिबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। देखिए हर सेट में आपको एक जो है जनांक की गणना मिलेगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी जनांक की गणना है, चाहे आपका देश का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, पहले तो पूरा भारत का आपको याद करना है और इसके बाद में उत्तर प्रदेश का भी याद करना है। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा, लिख करके मैं ये दे सकता हूँ आपको। तो अगर पूछा जाए केरल का कितना है, तो केरल का हो जाएगा 1084। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम हरियाणा में है, आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई हैं। तो भारत की कुल 111 बस्तियां जो है बांग्लादेश को सौंप दी गई हैं, ठीक है। ये समझौता जो है भूमि सीमा समझौता के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और 2015 में इसका समझौता हो गया और भारत के 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए गए हैं, और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में शामिल हुए। ये भी आप याद रखिएगा भाई, भारत ने बांग्लादेश को दिए कितने, बांग्लादेश को दिए हैं 111 गांव, और लेकिन भारत ने बांग्लादेश से कितने प्राप्त किए, 51 गांव। दोनों देशों के बीच में ये ट्रांसफर हुआ है, तो आप इसको याद रखना है। चलिए
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, रूस में है, फ्रांस में है। तो देखिए रूर कोयला क्षेत्र जो है ये आपका जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किसकी शुरुआत मतलब किसकी सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? पवित्र ग्रंथ का, बच्चे और बूढ़ों का, गांवों का, वन्य जीव का। तो देखो जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत दिए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य। कितने कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और वो किसके इनमें से जो है भारतीय नागरिक का मूल मौलिक कर्तव्य है किसकी सुरक्षा करना? वन्य जीव का। ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़े गए थे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद पूछे तो 51A है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ओके, नाउ नेक्स्ट। भारत में किस वन प्रकार के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, या उष्णकटिबंधीय कटीले वन की झाड़ियां। तो भाई पत्ते कौन गिराएगा? पत्ते कौन गिराएगा? पर्णपाती वन ही गिराएगा, है ना। तो यहाँ सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, नाउ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है? केवल नमक, लाल गोभी, हल्दी, लिटमस। देखो लिटमस का किया जाता है, हल्दी का भी किया जाता है, लाल गोभी का भी यहाँ पे किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टेबल नमक। इसका जो है संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के प्रसार पर केंद्रित है? पिंटरेस्ट, ट्विटर, टम्बलर, या फेसबुक। तो सही आंसर हो जाएगा पिंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? पिंटरेस्ट। आप सभी इसका यूज भी करते होंगे ना, जो ग्राफिकल चीजें हैं उनको डाउनलोड करते हैं, इमेजेस फ्री में डाउनलोड करते हैं, पिंटरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर अपनी वार्ता फिर से शुरू कर दी है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त और अरब अमीरात, श्रीलंका, या जापान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। और अभी का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यहाँ पर पुस्तक दिया है और उसके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले का जो लेखक हो जाएगा मजूमदार है, RC मजूमदार। तो ए का आपका ए हो जाएगा। बी कह रहा है राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया। तो इसका आपका हो जाएगा BD बसु। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी का आपका 2 है, एक का ए, बी का 2, एक का ए, बी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आज का वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चंस थे, आप जो है इनको बार बार पढ़िए। और इसकी अगर डिस्क्रिप्शन PDF लिंक चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव आंसर उसमें दिए गए होंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन की आप जो है तैयार कर सकते हैं। डिटेल में आंसर दिए रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।